नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे पीर पर्वत सी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हम मेरे जैसे स्मॉल जो क्रिएटर्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी वीडियो बना पाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। छठा, हो गई है पीर पर्वत सी। पीर का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द या दुख। दुष्यंत कुमार इसके कवि हैं। कवि परिचय पहले जान लेते हैं। कवि, गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं आलोचक दुष्यंत कुमार का जन्म 1931 ईस्वी में बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत आपने कुछ वर्ष आकाशवाणी भोपाल में काम किया। आप बाद में मध्य प्रदेश भाषा विभाग भोपाल से जुड़े, जहां आप सह संचालक के रूप में कार्य करते रहे। यानी वहां का जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वहां पर इन्होंने काम किया। आपको नई कविता का कवि माना जाता है, मतलब नई शैली में लिखने वाला कवि इनको माना जाता है। आपने अपने लेखन के अंतिम दौर में गज़लों को अपनाया। इस विधा को आपने नए आयाम स्थापित किए, जिसमें आपको बहुत प्रसिद्धि मिली। आपकी मृत्यु 1985 में हुई। तो ये जो है हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर के अंदर बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें है कविता, कहानी, उपन्यास या फिर दोहे। तो इसमें से इन्होंने एक बाद में गज़ल को अपनाया और उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा, और आपकी जो बुक में है वो भी गज़ल है। आपकी रचनाएं काव्य यानी कविता में सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विश्वव्यापी, साए में धूप, उपन्यास, छोटे छोटे सवाल, धुरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष, नाटक और मसीहा मर गया, एकाकी, मन के कोण। प्रस्तुत गज़ल हो गई पीर पर्वत सी, साए में धूप गज़ल संग्रह से ली गई है। मीन्स एक गज़लों का एक संग्रह, एक बुक है पूरी, उसमें से ही ली हुई है। गज़ल मूलतः उर्दू फारसी की विधा है। मीन्स ये हिंदी लैंग्वेज की विधा नहीं है। हिंदी के अंदर कविताएं ही होती हैं, जो गज़ल है वो उर्दू फारसी के अंदर लिखी जाती हैं। इस विधा को नए युग में नए संस्कार में ढालकर आपने सामाजिक और राजनीतिक सरोकार को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की है। मीन्स इन्होंने दूसरे लैंग्वेज को अपने हिंदी के अंदर यूज़ करके उसको अधिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। आपके गज़लों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ गज़लों के शेरों में एक भाव का ही केंद्रीय भाव के रूप में रहना आवश्यक नहीं है, वहीं पर आपकी गज़लों में एक मनः स्थिति या भाव पूरी गज़ल में उत्तरोत्तर विकसित होता देखा जाता है। मीन्स इन्होंने कहा है कि जो दुष्यंत कुमार ने जो भी गज़लें लिखी हैं उसके अंदर जो भी इन्होंने भाव पकड़ा, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो क्रांति का हो, तो जैसे जैसे आप पूरी गज़ल को पढ़ते जाएंगे वो भाव आपके अंदर और भी अधिक जागृत होता जाएगा। आपकी यह गज़ल देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। यानी भारतीय लोगों के अंदर भारत को चेंज करने के लिए वो चाहते थे, वो जागरण करने का संदेश ये गज़ल देती है। तो चलिए अब लेसन पढ़ेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। यानी भारतवर्ष की जो आज कंडीशन है उसके अंदर भारत के अंदर इतनी अधिक पीड़ा है कि वो पीड़ा है उसने बढ़कर पर्वत क्या रूप ले लिया है। जैसे भारत में एक हिमालय पर्वत है जो बहुत ही बड़ा है, इसी तरह से भारत के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन सभी ने मिलकर अभी पर्वत के समान रूप धारण कर लिया है। और कवि कहते हैं कि वो पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो पर्वत पे जैसे पहाड़ है, उनकी ऊंची चोटियों के ऊपर बर्फ़ जमा रहती है, लेकिन जब गर्मी बढ़ती है तो वो बर्फ़ पिघलकर नदी का रूप ले लेती है। उसी तरह भारतवर्ष के अंदर जो भी समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं, तो वो समस्याएं जो हैं वो पिघल कर
बहनी चाहिए और ख़त्म होनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जिस तरह से हिमालय पर्वत के ऊपर जमा हुई बर्फ़ जब पिघलती है तो उससे गंगा नदी निकलती है, उसी तरह से भारतवर्ष के अंदर जो लोग हैं, यहाँ पर रहने वाली जनता है, उसके अंदर जो भी पीड़ा है उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया है, और जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनको बर्फ़ के समान माना है। तो वो पिघल कर गंगा के रूप में बहनी चाहिए, जिससे कि उनका उद्धार हो सके, उनकी पीड़ा कम हो सके। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो विषमता है, ऊंच नीच की भावना है, जातिवाद है, ये सभी क्या हैं, एक बहुत गहरी समस्याएं हैं भारत की। तो वो जो दीवार लोगों के बीच में खड़ी हो गई है, जैसे अमीरी गरीबी की दीवार दोनों के बीच में खड़ी हुई है, या फिर ऊंच नीच की जात पात की दीवारें लोगों के बीच में खड़ी हो गई हैं, वो हालांकि आज के बदलते हुए वातावरण से पर्दे की तरह यानी कर्टन की तरह हिलने तो लगी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं। तो कवि चाहते हैं कि वो जो बुनियादें हैं, जो दूसरों लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर रही हैं, उसकी बुनियाद ही हिलनी चाहिए, यानी उसकी फाउंडेशन ही हिलनी चाहिए, और जो जात पात, धर्म आदि के आधार पर लोगों में भेदभाव हो रहा है, वो पूरा जड़ से ख़त्म होना चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अच्छा, लाश का अर्थ यहाँ पर डेड बॉडी से नहीं है। लाश का अर्थ ऐसे लोगों से लगाया गया है जो बहुत ही दबले कुचले और दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, एक लाश की भांति जी रहे हैं, किसी भी क्रिया की वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और उनका जैसा भी वातावरण है उसी के अकॉर्डिंग वो ढल चुके हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, उन्हें भी वातावरण को, अपनी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए उठना चाहिए, और वो हर सड़क पर, हर गली में, यानी हर रोड से, हर स्ट्रीट से, हर सिटी से और हर गांव से, हर जगह पर ऐसे लोग मिलते हैं जो दबे कुचले हैं, लाश की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्हें भी परिवर्तन के लिए उठना चाहिए और परिवर्तन लाने के दिशा में चलना चाहिए। फिर हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सिर्फ हंगामा यानी केवल हम सभी मिलकर कोई प्रोटेस्ट करें, कोई मार्च करें, इस तरह से कोई हंगामा करें, ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद यानी मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा पर्पस केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि हमारे समाज की सूरत यानी फेस जो है वो अभी बदलना चाहिए। जो भी प्राचीन काल से चली आ रही बेड़ियां हैं जिसकी वजह से हमारा समाज जो है वो आगे विकसित नहीं हो पा रहा है, वो सभी बेड़ियां और ऊंच नीच की भावना या फिर समाज के अंदर जो टकराव पैदा करती हैं ऐसी स्थितियां सभी बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि कह रहे हैं कि देश में परिवर्तन की, समाज को परिवर्तित करने की या लोगों के अंदर समानता की भावना लाने की ये जो आग है, ये मेरे सीने में अगर नहीं जल रही है तो ना सही, कोई बात नहीं, ये किसी न किसी के सीने में इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग का अर्थ इसके अंदर उस भावना से लगाया गया है जो कि देश के अंदर परिवर्तन लाएगा और समाज को आगे अग्रसर कर सकेगा। तो इस तरह से कवि चाहते हैं कि भारत या फिर जो मानवीय समाज है उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएं और सभी मिलजुल कर आगे बढ़ें। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो प्लीज़ एक कमेंट लिखें, नहीं तो कम से कम लाइक तो करते हैं।